नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग थर्ड लेक्चर इसका शूट कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने फंक्शन की पढ़ी थी। फंक्शन की में F1 से F12 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और आज हम लोग शिफ्ट के साथ सारी फंक्शन कीज पढ़ेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि आज शिफ्ट के साथ भी फंक्शन कीज कंप्लीट हो जाए, साथ में एक और एक्स्ट्रा या तो कंट्रोल के साथ या अल्टर के साथ भी हम फंक्शन की कंप्लीट कर सके। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फंक्शन की में F1 दिया हुआ है। तो शिफ्ट के साथ यदि आप F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर F1 का मीनिंग लिखा हुआ है रिवील फॉर्मेटिंग, REVEAL। ये जो रिवील होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्ले करना। किस चीज को डिस्प्ले करना है या शो करना? तो यहाँ सामने है फॉर्मेटिंग को। जब कभी भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी डेटा, कोई टेक्स्ट लिखते हैं और लिखने के बाद यदि आप ये चाहते हैं कि इस पर टेक्स्ट पर क्या क्या कंडीशन या क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो डिस्प्ले करना है, देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर आप लोग को लिख करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जब मैं गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखता हूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कैपिटल कर लेते हैं। इस गैलेक्सी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या काम किया? तो मैंने एक तो इसको बोल्ड किया है, दूसरा इटैलिक कर दिया, तीसरा अंडरलाइन लगाई, पर अंडरलाइन में भी मैंने डबल अंडरलाइन लगा दी और डबल अंडरलाइन लगाने के साथ में इसको मैंने कैपिटल कर दिया, पूरा कैपिटल है। प्लस कैपिटल करने के साथ में मैं इसमें फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर पा रहा हूं। तो इस टाइप से जितना भी काम मैंने यहां पर किया और साथ में इसको अलाइनमेंट दे दिया सेंटर। ये जो सारा काम किया है, तो इस टेक्स्ट के बारे में यदि मुझे जानकारी लेना है कि मैंने इस वर्ड के साथ या इस टेक्स्ट पर क्या क्या काम किया है, तो मैं जैसे ही शिफ्ट के साथ F1 प्रेस करता हूं, आप राइट साइड पर देख पाएंगे कि पूरी कंप्लीट फॉर्मेटिंग यहां पर आप लोग को दिखाएगा। ये जो रिवील फॉर्मेटिंग ये शो करता है आपका जो फॉन्ट है वो कैलिब्री का है, 21 पीटी के 21 पॉइंट। ये याद रखेगा, सीपीसीटी में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट की जो साइज होती है उसका मेजरमेंट क्या होता है, उसको किस यूनिट में आप लोग शो करते हैं। तो यहाँ जितने भी टेक्स्ट आप लोग इसकी फॉन्ट साइज जब 8 लगाते हैं, 10 होता है, 12 होता है, या जो भी फॉन्ट साइज है आपने उसको 20, 30, 40, 100 किया है, तो हम लोग शुरू से अभी तक यही बोलते हैं कि 20 का फॉन्ट है, 30 का फॉन्ट है, 40 का फॉन्ट है, पर 20, 30, 40 क्या, इसका यूनिट क्या है? तो वो यूनिट इंच में है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पिकोज में, डेसीमीटर में, पॉइंट में, किलोमीटर में, क्या है आखिर? तो ये हम लोगों को नहीं पता होता। तो आप लोग ध्यान रखेगा, यहां पर जब भी फॉन्ट की बात करेंगे तो सामने दिया है पीटी। ये पीटी का मतलब यहां पर पॉइंट होता है। तो आप लोग का जो फॉन्ट होता है उसको जो यूनिट्स में शो करते हैं, जो मेजरमेंट है उसका वो पॉइंट दिया जाता है कि अभी मेरा जो फॉन्ट है वो 21 पॉइंट का है। तो यदि सीपीसीटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जो फॉन्ट साइज दी जाती है तो उस साइज को कौन सी यूनिट प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग बताएंगे पॉइंट में इसको शो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम, बोल्ड हमने किया था तो दिखा रहा है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, देन अंडरलाइन तो है लेकिन डबल अंडरलाइन है। तो ये फॉर्मेटिंग आपकी इंग्लिश कौन सी है? तो यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश चल रही है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या हुआ है? तो लिस्ट बुलेट में लगा हुआ है। यहां पर ये जो कंडीशन है आगे आपको समझ में आएगा क्या कंडीशन है। अलाइनमेंट क्या है? तो सेंटर्ड किया हुआ है, मैंने बताया था अलाइनमेंट में मैंने इसको सेंटर लगाया हुआ है। इस टाइप से इंडेंटेशन क्या है? तो ये इंडेंटेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका प्रॉपर एक लेक्चर बनेगा, उस समय मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बता रहा है लेफ्ट और राइट से 0, 0 और हैंगिंग जो है वो 0.63 सेंटीमीटर का है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। स्पेसिंग की कंडीशन कि बिफोर और आफ्टर स्पेस कितनी दी गई है? तो बिफोर 0 स्पेस है लेकिन आफ्टर की जो है वो 8 पीटी की स्पेस है। तो इस टाइप से कंप्लीट फॉर्मेटिंग बताने का काम रिवील फॉर्मेटिंग का होता है। तो अभी आप लोगों को समझना है कि F1 रिवील फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो शिफ्ट के साथ जब आप F1 प्रेस करेंगे तो ये चीज डिस्प्ले हो जाएगी, कंप्लीट फॉर्मेटिंग बताएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है आपका कॉपी टू टेक्स्ट। आप लोगों ने कल पढ़ा था F2 से मूव टू टेक्स्ट होता है या मूव टू वेयर होता है। तो यहां पर मैं इस टेक्स्ट को समझने के हिसाब से मूव टू वेयर लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो। तो जैसा मूव था वैसे ही कॉपी है, बस दोनों में अंतर कितना आ जाता है कि मूव टू वेयर का मतलब कट होता है और कॉपी टू वेयर का मतलब कॉपी करना होता है। तो यदि मुझे इस ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तो याद रखेगा मैं इसको सिलेक्ट कैसे करूं? तो होम और एंड, आपके कीबोर्ड में 2 की होती है, होम और एंड। फिलहाल मैं इसको साइड में करता हूं और पीछे की तरफ से हमारे पास स्क्रीन पर कीबोर्ड है। कई लोगों को होम और एंड पता होता है, कई को नहीं पता होता है। तो याद रखिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों को मैं
थोड़ा सा समय लेके बता दूं, जल्दी आ जाओ भैया। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो स्पेशल कीज होती है, इस स्पेशल कीज में इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन। तो ये जो होम और एंड होता है, इन दोनों कीज का यूज होता है किसी भी लाइन में आगे और पीछे जाना। एरो से तो सभी लोग इधर उधर मूव होते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों को आगे और पीछे जाना है तो इस काम को करने के लिए आप लोग हमेशा होम और एंड का यूज करेंगे। साथ ही अब क्योंकि कीबोर्ड आया है तो इस कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाले लेक्चर में दिया था या सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था। यहां पर मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई थी कि यहां पर ये जो 4 एरो कीज होती है, तो एग्जामिनेशन में एरो की के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि एरो बोल दिया जाए या फिर इस एरो को क्या बोलते हैं, कौन सा नाम यूज करते हैं, तो कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो याद रखिएगा कि इन एरो की को नेविगेशन की के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। तो कभी भी एग्जाम पर्पज से कभी एग्जाम में कुछ पूछते हैं सीपीसीटी में कि एरो कीज होती है, तो एरो कीज नहीं, नेविगेशन कीज होती है। तो नेविगेशन कीज का काम होता है, आप लोगों ने सुना होगा नेविगेटर, और अधिकतर सब लोग यूज करते हैं, जो कि डायरेक्शन बताने का काम करता है। इसी टाइप से हमको डायरेक्शन बताने का काम नेविगेशन की या एरो की करती है। इसको फिलहाल हटाता हूं। तो होम और एंड की कंडीशन हम देखते हैं। यहां पर जब हम लोग अपनी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है सभी को। इसमें आपका कर्सर अभी आगे की तरफ है, टेक्स्ट के आगे, और मैं जैसे ही एंड प्रेस करता हूं तो कर्सर पीछे आ जाएगा, या आप इसको पीछे बोल सकते हैं और आगे बोल सकते हैं। तो ये जो कर्सर को किसी टेक्स्ट के आगे और पीछे ले जाना होता है तो होम और एंड से डायरेक्टली जाएगा। आपको एरो से इस तरह से नहीं जाना है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो हम होम और एंड का यूज करेंगे। दूसरा, क्योंकि इसको सिलेक्ट करना था तो कभी भी याद रखिएगा कोई भी टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए होता है तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर शिफ्ट का। तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूं और एंड प्रेस कर दिया तो आप देखेंगे 1 सेकंड में टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब F2 की बात हो रही है तो मैं यहां से F2 शिफ्ट के साथ यूज कर पा रहा हूं। शिफ्ट F2 मैंने प्रेस कर दिया है, और कहां पर ले जाना है मुझे, तो मैंने नीचे क्लिक करा इस कर्सर को इस लोकेशन पे। जब मैं यहां पर इसको क्लिक कर पा रहा हूं तो जैसे ही मैंने क्लिक करने के बाद एंटर किया तो ये कॉपी होके ऊपर से देख पाएंगे नीचे आ चुका है। ऊपर तो आपका टेक्स्ट है ही, लेकिन नीचे भी पेस्ट हो चुका है। तो आप लोगों को कल बताया था कि जब भी F2 का यूज करें या शिफ्ट F2 का यूज करें तो उसको पेस्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एंटर करना पड़ता है, ना कि कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखेगा। फिलहाल मैं अंडो कर देता हूं तो ये वापस अपनी पोजीशन को ले लेगा। चलिए आगे चलते हैं, या एक बार वापस मैं बता दूं आप लोगों को, यहां से मैंने इसको शिफ्ट के साथ एंड किया तो ये लाइन सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ F2 किया, देन इसी लोकेशन पे मैं इसको, कर्सर कहां पर है आपका, तो मैंने कहा मेरा कर्सर यहां पर है, और एंटर कर देता हूं। तो जैसे ही एंटर किया तो वो जो टेक्स्ट था यहां पर कॉपी हो गया। कंट्रोल Z अंडो कर दे, अपनी लोकेशन पे फिर से आ जाएं। बात करते हैं चेंज केस की। चेंज केस को रट लेना कैसे भी करके, इसलिए रट लेना क्योंकि चेंज केस से रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चेंज केस के नाम से भी आ जाएगा या फिर यहां पर केस के नाम से भी आ जाएगा। केस सेंसिटिव होता है या नहीं होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो चेंज केस होता है, जब F3 की बात करते हैं वो भी शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट F3 का जो चेंज केस होता है वो किस तरह से काम करेगा। यहां पर क्योंकि टेक्स्ट आप लोगों के सामने है तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पर जो टेक्स्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इसकी कंडीशन क्या है, मैं यहां पर शिफ्ट F3 का यूज कर पा रहा हूं। आप देखें सभी स्मॉल हो गए, फिर शिफ्ट F3 कर रहा हूं, सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, फिर शिफ्ट F3 कर रहा हूं, सभी कैपिटल हो गए। ये जो काम हुआ है हमारा, इस चीज के लिए आप जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को अच्छे से पता होगा कि टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना ये बार बार करना ही पड़ता है। तो ये काम करने के लिए आप लोगों को उसको बड़ा या छोटा रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पर जो भी लिखना है सब स्मॉल में लिखें। बाद में फॉर्मेटिंग करते समय आप शिफ्ट F3 से स्मॉल करना हो, कैपिटल करना हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना हो, ये सब काम कर सकते हैं। दूसरा, इसको अभी मैं डिलीट कर रहा हूं। इसी शिफ्ट F3 के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज ले लें कि ये जो चेंज केस होता है, यहां की बजाय हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, सबसे लास्ट में आ जाते हैं। मैं अलग से बता देता हूं, ये चेंज केस में लिख रहा हूं। यहां पर कोई पूछता है कि भैया केस कितने टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ केसेस, तो या तो मैं चेंज केस लिखता हूं या टाइप्स ऑफ केसेस लिख लेता हूं। तो आप बताएंगे सबसे पहले अपर केस। अपर केस मैंने लिखा और अपर केस का मतलब होता है सारे लेटर कैपिटल होना। दूसरा लोअर केस, लोअर केस का मतलब होता है सारे ही लेटर स्मॉल होना, तो मैंने सभी लोअर केस में लिखा।
फिर होता है टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब होता है लिखे हुए पूरे सेंटेंस में सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल होना। वापस सुनिएगा, जो भी सेंटेंस लिखा है, जो भी लाइन लिखी है, जो वर्ड लिखा है, तो उसके सभी फर्स्ट लेटर, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना। फिर आगे बढ़ते हैं। टाइटल केस के बाद आता है सेंटेंस केस। याद रखिएगा, सेंटेंस केस जो मैं बोल रहा हूं, सेंटेंस केस का मतलब होता है सेंटेंस होना चाहिए। अभी ऊपर हमने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस किसको कहते हैं या सेंटेंस कितने टाइप का होता है, तो आप लोगों को याद रखना है, एक होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस और एक होता है कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस कब होता है या सेंटेंस कंप्लीट कब माना जाता है, जब लास्ट में फुल स्टॉप लग जाए। मैंने यहां पर इसके लिए फुल स्टॉप लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा सेंटेंस मैंने लिख दिया। तो सेंटेंस का केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना। अभी इसको अच्छे से समझें। कल वाली कमांड याद होगी आप लोगों को, मैंने लिखा RAND। मुझे एक सेंटेंस की जरूरत है, तो मैं पूरा सेंटेंस इधर उधर से लिखने के बजाय डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, RAND कमांड का यूज कर रहा हूं। लिख रहा हूं टू एंड टू, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मैंने बोला 2 पैराग्राफ चाहिए और दोनों पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंस चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इस पैराग्राफ में वीडियो से स्टार्ट हुआ तो वी को कैपिटल किया, बाकी सब स्मॉल और फुल स्टॉप लग चुका है। देन इस वेन वाले कंसेप्ट पे W कैपिटल है, देन ऑनलाइन का O कैपिटल है, वीडियो का V कैपिटल है और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ पर 3 वर्डिंग कैपिटल किया इन्होंने। पर हम अभी यदि यहाँ पर इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट F3 करते हैं, पूरा कैपिटल हुआ मतलब अपर केस, सभी शिफ्ट F3 से लोअर केस और फिर शिफ्ट F3 किया, तो आप देख पाएंगे इस सेंटेंस का केवल V कैपिटल किया, देन फुल स्टॉप, और केवल W कैपिटल किया, फिर फुल स्टॉप के बाद इधर अब कोई भी कैपिटल नहीं बचा। तो जब सेंटेंस के हिसाब लगाएंगे तो पहले क्या था उससे उसको मतलब नहीं है, वो अपने इधर से सेंटेंस केस में लगाने के लिए सभी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा। तो इस चीज को विशेष याद रखेगा, ये सिस्टम होता है। यदि फुल स्टॉप की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वापस से मैं बता रहा हूं एक बार, ये जो फुल स्टॉप है, यदि मैं इसको शिफ्ट F3 करता हूं तो अपर केस, फिर लोअर केस और फिर सेंटेंस केस। सिर्फ इस फुल स्टॉप को सिलेक्ट करने से ये हुआ। यदि ये फुल स्टॉप सिलेक्ट नहीं होता तो क्या होता, वापस वो भी देखिए। मैंने सिर्फ फुल स्टॉप को छोड़ दिया और इसको यहां पर ऊपर कैपिटल, इसको पूरा सिलेक्ट कर रहा हूं, तो फुल स्टॉप अब सिलेक्ट नहीं है। अब मैं शिफ्ट F3 करता हूं तो पूरा कैपिटल हुआ, फिर से शिफ्ट F3 करता हूं तो सभी स्मॉल हुआ, और फिर से शिफ्ट F3 कर रहा हूं तो आप इसको टाइटल केस में देख पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो टाइटल केस वाली कंडीशन है कि सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये टाइटल केस का माना जाता है। इसका मतलब हुआ है कि जब भी आप कोई हेडिंग लिखते हैं तो उस हेडिंग में हमेशा जितने भी वर्डिंग्स होते हैं उसके सभी के फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये शिफ्ट F3 की खासियत होती है कि यदि फुल स्टॉप सिलेक्ट होगा तो वो सेंटेंस केस में कन्वर्ट करेगा, लेकिन यदि फुल स्टॉप सिलेक्ट नहीं होगा तो वो टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको विशेष याद रखिएगा। लास्ट एक और केस होता है और वो केस की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी केस माना जाता है, उसको कहते हैं टॉगल केस, TOGGLE केस। ये जो टॉगल केस होता है, इस टॉगल केस की जो खासियत है वो क्या है, इसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाकी सब कैपिटल होता है। फिर ये जो वर्ड है, हर एक सेंटेंस में आने वाले जितने भी वर्डिंग्स होते हैं उनके फर्स्ट लेटर को ये स्मॉल रखता है और बाकी पूरे को कैपिटल रखता है। पर ये शिफ्ट F3 से डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, आप लोगों को ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। रट के क्या रखना है कि कभी कोई पूछ ले केस कितने टाइप का होता है, चेंज केस कितने प्रकार से कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ केस क्या है, तो आप बताएंगे अपर, लोअर, सेंटेंस, टाइटल, टॉगल। तो ये 5 केस आपको रटने। अब क्योंकि जब बात हो रही है केस की, तो इस केस के साथ में आप लोग को एक इंफॉर्मेशन और दे ही देता हूं, या तो केस के बारे में जानकारी मिलती है या कैप्स के बारे में जानकारी मिलती है। कैप्स भी पूछा जाता है और ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। यहां पर मैंने कैस लिखा हुआ है और मैं यहां पर बोल रहा हूं कैप्स। तो कंडीशन कैप्स आप लोगों के सामने है, मैंने इसको यहां पर लिखा। कैप्स कितने प्रकार का होता है यदि आ जाए तो याद रखिएगा, एक होता है ऑल कैप्स, दूसरा होता है स्मॉल कैप्स। ये 2 टाइप के कैप्स होते हैं। सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, केस और कैप्स, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। केस का काम है अपर, लोअर, टाइटल, टॉगल, सेंटेंस, और कैप्स का काम है ऑल और स्मॉल। इन दोनों के लिए हम लोग यहां पर, तो आप लोगों ने क्या यूज किया, तो हमने कहा कि साहब इसका शॉर्टकट जो था वो था Shift+F3। ये हमने लिख भी दिया, Shift F3 से आप हमेशा कैसेस चेंज कर सकते हो।
देन कैप्स की जब बात करेंगे तो फिर सिस्टम क्या होगा, तो हमने कहा यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। कंट्रोल शिफ्ट ऐसे आपका ऑल कैप्स होगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ के से स्मॉल कैप्स होगा। यदि मैं यहां पर शॉर्टकट की बात करूं तो वैसे ये शॉर्टकट सारा आगे पढ़ेंगे, लेकिन बीच में वो कैस और कैप्स वाला कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं अभी आप लोगों को इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो कंट्रोल शिफ्ट ए जो होता है वो ऑल कैप्स के लिए शॉर्टकट है और यही सेम शॉर्टकट रहेगा, सिर्फ आप लोग क्या लगा देंगे, मैं पूरा लिख ही देता हूं या पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ के लगा दीजिए, तो ये स्मॉल कैप्स के लिए होगा। ये दोनों भी सेम, जैसे ऊपर आपने कैपिटल किया ये भी इसी में यूज होंगे, पर इसका थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज होता है। कैसा, समझने की चीज है। वैसे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, आप पर समझाना जरूरी है, कारण ये कि एग्जाम पर्पज से आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है और प्रैक्टिकली जितने भी वर्किंग करने वाले लोग हैं उनको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना है कि इस चीज का आप लोग प्रैक्टिकल के समय बहुत फायदा उठा सकते हैं। अधिकतर लोग, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा शिफ्ट F3 का यूज करते हैं, पर एक्चुअली होता ये है कि आप लोग जब टाइपिंग करने वाला जो मैटर होता है, आप लोग जब इस प्रकार से टाइप करते हो, यहाँ हमारे साथ एक गड़बड़ हुई थी, आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने यहाँ पर शिफ्ट F3 का यूज किया तो पहले से ये कैपिटल था, ये भी पहले से कैपिटल था, लेकिन जब शिफ्ट F3 चलाया तो उसने पूरे को सेंटेंस के लगाया और केवल सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, इनको भी स्मॉल कर दिया। अब आपके साथ में यदि ऐसी सिचुएशन बनती है, ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूं सिर्फ एक पैराग्राफ की बात है, मेरा ये वाला वर्ड कैपिटल है, देन इस पैराग्राफ में इस वर्ड को कैपिटल रखना है, इसको भी कैपिटल रखना है, देन ये कैपिटल रहेगा और इसको भी, इस टाइप से कुछ वीडियो, हाँ, एक जो पैराग्राफ है वो सेट है। यहां पर जो पैराग्राफ सेट है उस पैराग्राफ में कंडीशन भविष्य में यदि ऐसा हो सकता है, उम्मीद है आप लोगों की कि किसी ने कहा, आप लोग जिसके साथ भी काम कर रहे हैं वर्किंग के समय, उन्होंने कहा कि यार एक काम करिए, इसको आप लोग स्मॉल कर दीजिए, तो आपने शिफ्ट F3 चलाया, स्मॉल हो गया। लेकिन आपको ये पता है कि ये हो सकता है कि बंदा जो सामने वाला काम करवाने वाला है बाद में फिर से इसको बोल देगा कि एज इट इज जैसा था वैसे ही कर दो यार, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमको याद थोड़ी रहेगा कौन सा स्मॉल था, कौन कैपिटल था, कौन पूरा कैपिटल था, तो ऐसे में गड़बड़ होती है। तो आप लोग याद रखिए, जब वो बोलता है कि इसको पूरा कैपिटल कर दो या वापस वैसे ही कर दो, तो कंट्रोल शिफ्ट ए से उस समय कैपिटल करना, ना कि शिफ्ट F3 से। उस सिचुएशन पे जब आपको पता हो कि ये वापस वैसा ही करवा सकता है, तो ऑल कैप्स का यूज करना। ऑल कैप्स से फायदा क्या मिलता है, ये सभी कुछ कैपिटल है। यदि वो 1 घंटे बाद भी बोलता है कि वापस वैसे ही कर दो जैसा था, तो आपको याद तो है नहीं, आप कंट्रोल शिफ्ट ए फिर से चला दो, तो आप देखेंगे अपना टेक्स्ट जैसा था वैसा ही हो जाएगा। मतलब जो कैपिटल लेटर है वो कैपिटल रहेंगे, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेंगे, और जो जैसी कंडीशन पे था वो वैसे ही हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट यहां पर मिलता है। तो ये है ऑल कैप्स, याद रखिएगा, कैस में और कैप्स में ये अंतर है। दूसरी बात, स्मॉल कैप्स क्या, तो ये एक प्रकार की स्टाइल होती है, करती तो ये भी कैपिटल है, पर इसका स्टाइल कैसा है, मैं यहां पर लिखता हूं, गैलेक्सी कंप्यूटर देवास। प्रैक्टिकली सीखने की बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास, भविष्य में आप लोगों का प्रेम मिलता रहा तो केवल प्रैक्टिकल के ऊपर 8 से 10 लेक्चर हम लोग बनाएंगे, जिसमें कि काम कैसे सिखाया जाता है, काम कैसे करना होता है, वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो उसमें 1 घंटे में जो काम होता है उसको 10 मिनट में कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और ये मजाक वाली बात नहीं है, वाकई में ऐसा होता है कि 1 घंटे के काम को 10 मिनट में, आप लोग सुबह से शाम 8 घंटे 9 घंटे जो ऑफिस में वर्किंग करते हो उसको 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है वो पूरा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जब इस वर्किंग को देखें, ये जो छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं, ऐसी 1 2 10 नहीं, ऐसी 500 1000 चीजें हम लोगों के पास जो कि आप लोगों का टाइम कवर करेगी। तो ये टेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसकी मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूं। कई लोग पूछते हैं साहब फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाई, तो याद रखिएगा कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल के साथ जो बिग ब्रैकेट ओ और पी के बाद जो ब्रैकेट आते हैं बिग ब्रैकेट, इससे कंट्रोल आपकी फॉन्ट साइज डिक्रीज भी होती है और इंक्रीज भी होती है। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, कीबोर्ड में एक्टिव कर लेता हूं तो आप लोग को और अच्छे से दिख जाएगा किस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट भी स्मॉल ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है और कर्ली ब्रैकेट होता है। तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं ये आपके स्मॉल ब्रैकेट हैं, ये जो ब्रैकेट हैं बिग ब्रैकेट है, देन कर्ली ब्रैकेट है। तो हम कंट्रोल के साथ यदि इन ब्रैकेट्स का यूज करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग का फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। मिनिमाइज कर देते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी। तो फॉन्ट साइज के लिए मैंने यहां पर कंट्रोल ब्रैकेट का यूज किया, देख पा रहे हैं फॉन्ट साइज बढ़ रही है। अब फॉन्ट साइज बढ़ तो रही है, पर किस फॉर्मेट में,
1 2 3 4 5 6 7 एक पॉइंट में, ये एक पॉइंट चल रहा है आपका। ये जो एक पॉइंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम है। मैं आपको यहां पर बोलूंगा, जब आपको पता है कि आपका फॉन्ट साइज अभी 8 या 10 का और आपको 100 करना है जल्दी से, तो मेन्यू आप देखें ध्यान से। मैं इस मेन्यू को एक्टिव करके दिखा देता हूं। होम पर, क्योंकि होम पर ही फॉन्ट साइज होता है, सामने देख रहे हैं 6 के फॉन्ट हैं। मेरा टेक्स्ट अभी 6 पर है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। यदि मैं कंट्रोल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं तो 7 8 9 10 11 12 ये चल रहा है, दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को। पर हम बोल रहे हैं कि यदि एकदम जल्दी से बढ़ाना है तो टाइम कैसे आपको कवर होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ऐसी सिचुएशन कि आपको फोन 100 का करना है, 100 का करना है, 100 पीटी में, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन से फोन साइज बढ़ाएं। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन किया तो आप देखें फोन की जो स्पीड है सामने ही दिखती है कि 10 आपका 100 90 80 कहां, वहां पर आप लोगों का जो फोन्स 1 2 3 4 में चल रहा था, ये 10 गुना स्पीड में चलता है। तो जब आपको फोन्स बहुत जल्दी से बढ़ाना हो तो कंट्रोल ग्रेटर और लेस देन से बढ़ाएं घटाएं, और धीरे धीरे करना है, कुछ ही फोन्स करना है तो आप कंट्रोल ब्रैकेट का यूज करें। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो फोन्ट्स है, मैंने आप लोगों को स्मॉल कैप समझाने के लिए फोन्ट्स को बढ़ाया हुआ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ के प्रेस किया। तो आप देखें कंट्रोल शिफ्ट के से फोन्ट्स कैपिटल तो हुआ, लेकिन स्टाइल कुछ अलग है। ये क्या स्टाइल है? कंट्रोल शिफ्ट के फिर से कर रहा हूं। कंट्रोल शिफ्ट ए से सारे फोन्ट्स के साइज कैपिटल फोन्ट की तरह हो जाती हैं, सारे बराबर होते हैं। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के से सभी फोन्ट्स कैपिटल तो होते हैं, लेकिन उनका फोन्ट साइज जो होता है वो स्मॉल लेटर की तरह ही होता है। ये एक स्टाइल यहां पर चेंज होती है। तो आप लोगों को दोनों को देखने में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ये लुक वाइज बड़ा अच्छा दिखता है कि फोन्ट साइज की साइज उस स्मॉल लेटर की साइज की ही तरह होती है, लेकिन फोन्ट कैपिटल हो जाता है। ये स्मॉल कैप्स का एक थोड़ा सा डिफरेंस है। देख पा रहे हैं ध्यान से? कंट्रोल शिफ्ट के बार बार कर रहा हूं मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। कंट्रोल शिफ्ट है पूरे को ही कैपिटल करता है और फोन्ट सारे इक्वल रहते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट के कैपिटल तो करता है पर फोन्ट साइज स्मॉल लेटर की तरह ही रहती है, केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल बड़ा दिखता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हुआ आपका ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स। वापस अपन अपनी जगह चलें। तो शिफ्ट F3 क्या होता है? कहने में तो सिंपल सा कह देते हैं शिफ्ट F3 कर दें चेंज केस हो जाएगा, पर चेंज केस में क्या क्या केसेस हैं वो आप लोगों को समझना है। तो एग्जाम वाले मजे क्या लेंगे, आप लोगों को रटा होना चाहिए अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, ट्रोवल केस। केस 5 टाइप का होता है, कैप्स 2 टाइप का होता है, अपर और अपर केस कैप्स और आपका स्मॉल कैप्स, ये 2 कैप्स हैं। तो ये दोनों ही कंफ्यूजन वाली चीजें, रट लेना। बात करें F4 की, तो F4 की जो कंडीशन है बोलता है रिपीट द लास्ट, फाइंड और गो टू एक्शन। जो भी ये कमांड भी आपने ना कभी सुनी होगी, जितने भी प्रैक्टिकल वर्किंग वाले हैं, मेरा दावा है कि उन लोगों को भी नहीं पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल काम करने वालों को ये चीज कितनी काम आती है ये आपको अभी देखने के बाद समझ में आएगा। विशेष रूप से वो लोग जो पीएचडी करने वाले लोगों के साथ में बैठते हैं, कि भविष्य में जो प्रोफेसर बनने वाले या बन चुके हैं, तो उनके साथ साथ जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, जब काम शुरू होता है, तो उन लोगों का ये होता है कि बार बार किसी पेज के ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर बीच में जाना, फिर नीचे जाना, ये चलते ही रहता है। वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, इस वर्ड को ऐसा नहीं लिख के ऐसा कर दीजिए, आपने इसको एडिट कर दिया, चेंज हो गया, फिर वापस चलो आगे कंटिन्यू कर देते हैं यहां से, फिर आपने काम शुरू कर दिया, फिर वापस अरे यार एक काम करो, उस वर्ड को वापस वैसे ही कर दो। अब वो सेम पेज पे हो तब तो ठीक है, लेकिन वो ऊपर नीचे पेज पे हो तो उस पेज पे आपको ढूंढना कि अभी किस पेज पे काम किया था, फिर वापस किस पे, ये होता ही है। प्रैक्टिकल वाले लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर ये जो सिस्टम हम लोग का चलता है, ये जो F4 कंसेप्ट है, बोलता है रिपीट द लास्ट फाइंड और गो टू एक्शन। आपने लास्ट में जो एक्शन करी है या फाइंड किया उसको ढूंढना। सिंपल सा मैंने यहां पर फाइंड कमांड का यूज किया। तो क्या फाइंड कर रहा हूं, तो मैंने कंट्रोल F कमांड चलाई और मैंने इसको फाइंड किया कि ए कहां लिखा हुआ है, मुझे सर्च करके बताएं। तो देख पा रहे हैं आप, जहां जहां पर ए है वो सब दूर हाईलाइट कर रहा है। मैंने इसको एंटर किया, कर्सर अभी दिख रहा है मेरा यहां पर है, फिर एंटर किया, ए कहां है और यहां है, फिर यहां भी है, नेक्स्ट 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 वो चलता जा रहा है। स्क्रीन पर आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। तो ये जो ए वाली कंडीशन है, यदि मैं इसको यहां पर अब पेज पर क्लिक कर देता हूं, इसी को मैं शिफ्ट के साथ F4 करता हूं। आप लोग अपने कर्सर की पोजीशन देख पा रहे हैं कि शिफ्ट F4 करने से भी उसी चीज को रिपीट कर रहा है, जो मैं यहां पर फाइंड करके एंटर करके कर रहा था उसी ए को ये रिपीट कर रहा है। तो शिफ्ट F4 क्या होता है, रिपीट करना। जो लास्ट फाइंड कमांड है, आपने क्या फाइंड किया था उसको रिपीट करता है।
एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार कंटिन्यू चलता रहेगा और दूसरी फिर वापस से। लेकिन एक बोल रहा है क्या कि यहां पर शिफ्ट F4 फाइंड कमांड को तो करता है और गो टू को भी करता है। और गो टू मैंने आपको कल बताया था कि यदि आप कंट्रोल जी से कोई पेज फाइंड कर पाते हैं, किस पेज पर जाना है, किस लाइन पर जाना है, किस सेक्शन पर, कोई फुट नोट हो, कमेंट हो, एंड नोट हो, इनको भी रिपीट करने का काम करेगा। तो दोनों ही चीजें, यदि आपने यहां पर किसी को, मान लो कि एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, इसको और सरल एग्जांपल में समझ लें कि कोई लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस लीगल डॉक्यूमेंट का 25-30 पेज या 50 पेज की फाइल है, उस 50 पेज की फाइल में एक व्यक्ति का नाम 50 बार लिखा हुआ है, तो आप एक बार फाइंड कर लें और उसके बाद नेक्स्ट उसके नाम पर जाने के लिए आप वापस फाइंड ना करें, आप शिफ्ट F4 कर दें तो वो उस तक चला जाएगा, तो आपके लिए वहां तक जाना आसान हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि लीगल वर्किंग करने वाले, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग ये दिन भर में कम से कम 50 बार इस चीज का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। उसी टाइप से अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि लास्ट एडिटिंग वाली, ये बोल रहा है कि लास्ट जब भी रिपीट करते लास्ट फाइंड और गो टू को, तो वो लास्ट गो टू या फाइंड पर जाएगा। इसी तरह से लास्ट एडिटिंग तक जाना है तो इसके लिए F5 फंक्शन की का यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ F5 का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपने इस डॉक्यूमेंट पर कभी भी कोई भी वर्किंग किया है और उस वर्किंग के समय पे आपसे किसी ने कहा कि थोड़ा सा ऊपर चलिएगा, और ऊपर चलने के बाद यहाँ पर कोई एडिटिंग करवा दी। मान लीजिए कि यहाँ पर किसी वर्ड में, मैं बीच में किसी वर्डिंग की बात कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी लिख देता हूँ। कुछ भी लिखने का सेंस, मान लीजिए मैंने यहाँ पर गैलेक्सी कंप्यूटर लिख दिया। अब जब ये वर्डिंग मैंने लिखा तो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर रहता है, इसको लिखने के बाद मैं अपना काम फिर से करने लगा, और यदि वापस मुझे उसी वर्ड तक जाना है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा किस पेज पर था, किस पैराग्राफ पर था, कौन सा वर्ड चेंज किया। तो ये न याद रखते हुए आप सिर्फ शिफ्ट F5 कर दें तो आपका कर्सर उसी वर्डिंग पर चले जाएगा जहां पर आप लोगों ने एडिटिंग की थी। मतलब आपको वो लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कर्सर उस लास्ट एडिटिंग तक खुद से पहुंच जाता है। यदि आप ऑफिस 2007 तक वर्किंग कर रहे हैं तो ये 3 स्टेप तक पीछे एडिटिंग तक जा सकता है। यदि आप बात कर रहे हैं 16 की, 19 की या फिर और एडवांस वर्जन ऑफिस 365 की, तो ये एक ही स्टेप तक पीछे जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है। मैं इसको फिर से वापस से चेंज कर देता हूं या अंडो कर देता हूं फिलहाल, तो जो लिखा हुआ मैटर है हमारा वो फिर से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। F6, कल इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। F6 से होता है गो टू नेक्स्ट पेन, तो शिफ्ट F6 उसका रिवर्स ऑर्डर होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यदि हम बोलते हैं 1 2 3 4, तो फिर 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर के लिए शिफ्ट F6 का यूज करना है। जैसे कि मैं आपको यहां पर बताऊं कि मैंने यहां पर F6 किया, कर्सर हमारा स्टेटस बार पर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर F6 किया तो कर्सर मेन्यू पर है, फिर F6 किया तो कर्सर अभी आप लोगों का डॉक्यूमेंट पर आ चुका है, जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर। फिर F6 करेंगे तो यही ऑर्डर इसका चलता रहेगा। लेकिन यदि शिफ्ट F6 करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर, पहले मेन्यू पे गया, फिर नीचे स्टेटस बार पे गया और फिर डॉक्यूमेंट पर आया। कहने का मतलब है रिवर्स ऑर्डर के लिए हम लोग शिफ्ट F6 का यूज करते हैं। जिस भी शॉर्टकट के साथ F6 के साथ किसी भी शॉर्टकट के साथ शिफ्ट लगता है तो वो रिवर्स ऑर्डर का काम करेगा, याद रखिएगा। F7 डिस्प्ले द फिशर्स कमांड, ये एक ऐसी कमांड है जो कि आप लोगों को, यदि हिंदी इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश में जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है और कभी कभी होता है कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम देखना हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट कमांड है। जैसे ही आप लोग, मान लीजिए मुझे इस श्रिंक का सिनोनिम्स देखना है, इसका पर्यायवाची शब्द देखना है, तो आप लोग यहाँ पर केवल शिफ्ट F7 कर दें। और CPCT या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फंक्शन है याद रखने का, क्योंकि एस टाइप की चीजें पूछ ही लेते हैं। मैंने श्रिंक को सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ पर पूछा F7 से कि ये क्या होता है। जैसे ही शिफ्ट F7 किया तो वहां पर उसने बताया कि यहाँ पर इसके कितने मीनिंग निकलते हैं। ये जो कंडीशन चलेगी, ये सारे नाउन हो गए, नीचे वर्ब्स हो गए, ऐसे ही ड्रॉप, डिक्रीज, श्रिंक करने का मतलब इसके जो मेन वर्ब्स हैं। यहाँ पर एंटोनिम ग्रो करना, श्रिंक मतलब करना, सिकुड़ना होता है, और एंटोनिम यहाँ पर ग्रो करना बता ही रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ड्रॉप करना या डिक्रीज करना, छोटा करना, डिक्लीन करना, इस टाइप से ये सारा सिस्टम दे देता है। तो आप लोग के पास इसके वर्ब्स कौन से हैं, कौन कौन से इसके नाउन बनेंगे, वो सभी कुछ यहाँ पर आप लोग को उसकी डिटेल्स में दे देगा। तो ये जो सिस्टम होता है आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। कोई भी वर्डिंग्स हो, जैसे कि हम लोग एक और ले लेते हैं यहाँ पर
इस टास्क का क्या मतलब होता है, तो शिफ्ट F7 में कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने यहां पर किया कि टास्क का मतलब जॉब भी होता है, कोर भी होता है, ड्यूटी होता है, मिशन होता है, कमीशन होता है, असाइनमेंट होता है, चार्ज होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब एक शब्द के अनेक शब्द आप लोगों को पर्यायवाची यहाँ पर मिल सकते हैं। तो F7 को कभी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। F8 की बात करें, F8 पहले आपको सिखाई दिया था, शिफ्ट आपका डायरेक्टली F8 करते तो एक्सटेंड और सिलेक्शन, सिलेक्शन को एक्सटेंड करना, और उसी समय शिफ्ट भी सिखाया था कि श्रिंक या रिड्यूस करना और सिलेक्शन को। यदि मैं एक बार F8 करता हूं तो ये एक्टिव होगा, दूसरी बार में वर्ड सिलेक्ट करेगा, तीसरी बार में सेंटेंस करेगा, 4 बार में पैराग्राफ करेगा और 5 बार में सिलेक्ट ऑल। इसी को शिफ्ट F6 से F8 से करते हैं तो ये पहले सिलेक्ट ऑल हटा देगा, पैराग्राफ है, फिर सेंटेंस पे आएगा, देन वर्ड पे आएगा और उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग F8 और शिफ्ट F8 का यूज करते हैं एक्सटेंड सिलेक्शन और श्रिंक सिलेक्शन के लिए। आगे बढ़े तो F9 और F11 ये दो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि सारे शॉर्टकट्स जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे तो फिर टेबल, ये सारे शॉर्टकट्स टेबल में फॉर्मूले फंक्शंस पे चलेंगे, तो वो एक अलग से चैप्टर बना करके आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। F10 शिफ्ट के साथ जब F10 करते हैं तो बोलता है डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग अक्सर राइट क्लिक करने के लिए माउस का यूज करते हैं और माउस से राइट क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो मेन्यू आती है राइट क्लिक करने पर, इसको हम शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। इसका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, ये शॉर्टकट मेन्यू है। ये जो शॉर्टकट मेन्यू है इसी के लिए शॉर्टकट होता है आप लोगों का शिफ्ट F10। F10 से मेन्यू बार को एक्टिव किया था और शिफ्ट F10 से आप लोग ये शॉर्टकट मेन्यू एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही शिफ्ट F10 करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू आ गई है। चलिए आगे बढ़े। लास्ट होता है F12। तो कल आप लोगों को ये भी शॉर्टकट मैंने क्लियर कर दिया था कि कंट्रोल S से सेव होता है और शिफ्ट F12 से भी सेव होता है, और ओनली F12 करते हैं तो सेव एज होता है। एग्जामिनेशन के पर्पज से यदि आप लोगों को ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको वहां पर यदि पूछ लिया गया कि इन 4 ऑप्शन में से सेव के लिए यूज किया जाता है और नीचे शॉर्टकट्स दिए हुए, तो उन्होंने वहां पर कंट्रोल S नहीं दिया हुआ और शिफ्ट F12 दिया है और बाकी अदर दूसरे कुछ भी दे दें, तो आपको याद रखना है कि कंट्रोल S से ही सेव नहीं होता, शिफ्ट F12 से भी सेव होता है। और वो आपको कंफ्यूज करेंगे, F12 ऑप्शन भी देंगे और शिफ्ट F12 ऑप्शन भी देंगे। तो जिन लोगों ने शिफ्ट F12 पढ़ा हुआ है उन्हीं को समझ में आएगा कि शिफ्ट F12 से सेव होता है और ओनली F12 से सेव एज होता है। तो वहां जैसा भी क्वेश्चन रहे उस हिसाब से आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये हमारी शिफ्ट के साथ सारी फंक्शन कीज कंप्लीट होती है। यदि हम कोशिश करें इसी लेक्चर में, थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप, तो कंट्रोल के साथ फंक्शन की दी हुई है। ये जो कंट्रोल फंक्शन की हैं इसी लेक्चर के साथ हम लोग कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की, ताकि आप लोगों का भी सिलेबस थोड़ा सा जल्दी जल्दी से हो जाए। आप लोगों के पास समय कम है, उस हिसाब से हम एक ही लेक्चर में दोनों पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप, हो सकता है कि एक पूरा आपने फंक्शन की सीख ली, समझ ली और आपको ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसको स्टॉप कर दें वीडियो को और फिर थोड़ी देर बाद आप उसको एक्टिव करके देख लेना। बात कर रहे हैं कंट्रोल के साथ फंक्शन की, तो सबसे पहले डिस्प्ले और हाइड द रिबन। आप लोग जब होम पे क्लिक करते हैं या इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रिबन आपके सामने जो आता है, इसी को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ F1 का यूज करते हैं। जैसे ही कंट्रोल F1 की आप देखें ये परमानेंटली डिस्प्ले हो जाएगा और फिर से आप कंट्रोल के साथ F1 करें तो ये हाइड हो जाएगा। तो जब कभी भी डिस्प्ले करना है और हाइड करना है तो आप लोग कंट्रोल के साथ F1 का यूज करेंगे रिबन के लिए। दूसरा, कंट्रोल F2 लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। जब कभी भी आप अपनी पूरी फाइल कंप्लीट कर लेते हैं और उस फाइल का प्रीव्यू देखना होता है प्रिंट से पहले, तो आप कंट्रोल F2 का यूज करेंगे। जैसे ही यहां पर आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं अपनी फाइल पर, तो आप देख पाएंगे कि आप प्रीव्यू पर चले गए। ये प्रीव्यू जो बताता है आप लोगों के आपके नोट्स किस तरह से बन रहे हैं, प्रॉपर वे में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी सेटिंग कैसी है, एक पेज में कितना मैटर आपका आ रहा है, एडिशनल दूसरे पेज पे कितना जा रहा है, उसको भी आप फर्स्ट पेज पे लेना चाहें तो सेटिंग क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन कितना छोटा हुआ है, इसको कम और ज्यादा करना होता है, ये सारी सेटिंग आपके प्रिंट प्रीव्यू में अवेलेबल होती है। तो यहाँ जो सिस्टम है स्केप कर रहा हूं, बाहर आने के लिए स्केप कर दें। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू होता है। जब बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार जब एग्जाम्स हुई थी तो उसमें कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू तो पूछा था, लेकिन कंट्रोल F2 वहां पर शॉर्टकट में कहीं से कहीं तक नहीं था। तो आप लोगों को इसी का सेकंड शॉर्टकट याद रखना है कि कंट्रोल अल्टर आई से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है। मैं जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सेव के लिए बोला, कंट्रोल S से तो सेव होता है, शिफ्ट F12 से भी सेव ही होता है और ओनली F12 से सेव होता है।
ऐसे ही कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है और साथ में कंट्रोल अल्टर आई से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है। जैसा कि सामने आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल के साथ मैंने अल्टर को प्रेस किया और आई प्रेस कर दिया तो यहां पर प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने। यहां मैं कीबोर्ड को एक्टिव करूंगा थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। कंट्रोल को प्रेस करना है, अल्टर को प्रेस करना है, देन आई को प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल अल्टर आई करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू एक्टिव होगा। दूसरा, कंट्रोल के साथ F2 फंक्शन का यूज करते हैं तो भी प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो ये दोनों ही शॉर्टकट आप लोगों को रटे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है कंट्रोल F3। इसको बोला जाता है कट टू द स्पाइक, SPIKE स्पाइक। कट टू द स्पाइक का जो काम होता है, ध्यान से देखिएगा, वर्किंग वाले लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन और एग्जाम वाले के लिए तो है ही, क्योंकि इस टाइप की चीजें वर्ड में किसी ने सुनी भी नहीं होगी। मतलब आप 100 लोग हैं तो 100 से पूछिए कि वर्ड में स्पाइक नाम का कोई ऑप्शन देखा है या सीखा है क्या, तो बहुत मुश्किल है कि 100 में से एक भी व्यक्ति बोले कि हाँ मुझे याद है कट टू द स्पाइक क्या होता है, ये कैसा ऑप्शन है। तो कट टू द स्पाइक का जो सेंस है वो सिर्फ इतना सा। मैं नीचे आ रहा हूं और यहां पर आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि यदि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आपने कुछ वर्किंग किया हुआ है। जैसे कि कल हमने रिज्यूम बनाया था, सीवी बनाया था, तो मैंने क्या किया, यहां पर सीवी बनाते बनाते एक एग्जांपल के लिए सीवी रिज्यूम लिखा, पर्सनल डिटेल की बात थी तो मैंने यहां पर पर्सनल डिटेल डाल दी। देन इसमें नेम लिखा, नेम के बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, डेट ऑफ बर्थ के बाद फादर्स नेम ले लिया, फादर्स नेम के बाद मैंने एड्रेस ले लिया, एड्रेस के बाद मैंने मैरिटल स्टेटस ले लिया, मैरिटल स्टेटस के बाद यहां पर मैं जेंडर ले लेता हूं, जेंडर के बाद यहां पर नेशनलिटी ले लेता हूं, नेशनलिटी के बाद में यहां पर एक ऑप्शन और ले लेते हैं कुछ भी, एड्रेस, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, तो कॉन्टेक्ट ऐड कर दिया। ये जो सारे ऑप्शन आप लोगों ने यहां पर लिखे हैं ये एक सीक्वेंस में है क्या जैसा सीवी में लगता है, तो हमने कहा कि साहब लगभग तो ये सीक्वेंस गड़बड़ है, क्योंकि अधिकतर होता ये है फर्स्ट में नेम आता है, ये सबको पता है, पर नेम के बाद हमेशा हेडिंग में फादर्स नेम लिया जाता है, फादर्स नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर आपका एड्रेस आ जाता है, फिर कॉन्टेक्ट नंबर आता है, देन मैरिटल स्टेटस आता है, जेंडर आता है, नेशनलिटी सबसे लास्ट में होता है। कभी भी इसकी सीक्वेंस इस टाइप से होती है। कुछ ऑप्शन शायद एक दो ऊपर नीचे आप लोगों के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। ये जो सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दी, अब इसको कैसे सही करोगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। आपके हिसाब से दो होते हैं, मेरे हिसाब से तो 4 तरीके होते हैं। क्या? तो आपका जो तरीका होता है वो ये होता है कि मैं सेकंड नंबर पे जो भी लेना चाहता हूं, जो भी प्रैक्टिकली इसको देख पा रहा हूं ध्यान से देखेगा कि आपका तरीका यही है कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एक्स से कट करूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा, फिर वापस सेकंड नंबर पे मुझे जो भी लगेगा, मान लीजिए कि मुझे यहां पर अब सेकंड नंबर पे एड्रेस की आवश्यकता है या डेट ऑफ बर्थ, तो फिर मैं डेट ऑफ बर्थ पे या एड्रेस पे जाऊंगा, फिर यहां से कट करूंगा और ऊपर जाकर पेस्ट करूंगा। ये सबसे बेकार तरीका माना जाता है और 99% जनता इसी शॉर्टकट का यूज करती है, यही तरीका यूज करती है। तो आप लोग इससे थोड़ा सा ऊपर उठें, इस टाइप से कभी भी सेटिंग ना करें। मैं अंडो कर रहा हूं, वापस इस सेटिंग को पूरा बिगाड़ रहा हूं। मैंने फिर से जो जहां था वैसे ही रख दिया। फिर कैसे करेंगे? तो दूसरा जो काम होता है इसमें वो ये होता है कि आपको याद होगा कि कट कॉपी पेस्ट का तरीका बताया था F2, हम मूव टू वेयर कर दें या कॉपी टू वेयर कर दें, तो नहीं, वो भी कट कॉपी की तरह ही काम करेगा। तीसरा जो सबसे मेन तरीका होता है वो होता है कट टू द स्पाइक। कैसा? फर्स्ट में क्या चाहिए? नेम, आप कंट्रोल F3 कर दें। सेकंड पे फादर्स नेम, कंट्रोल F3 कर दें। फिर डेट ऑफ बर्थ, कंट्रोल F3 करें। फिर एड्रेस, कंट्रोल F3 करें। इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्रोल F3। इसके बाद जेंडर या मैरिटल स्टेटस, कंट्रोल F3। फिर जेंडर, कंट्रोल F3 और फिर नेशनलिटी, कंट्रोल F3। आपने जो सीक्वेंस आपको चाहिए थी कंट्रोल F3 करके कट कर लिया। कट टू द स्पाइक, स्पाइक मतलब इसकी एक मेमोरी है, उस मेमोरी में इसको कट करके रख लिया। अब उस पूरे मैटर को लाना है, जिस सीक्वेंस में हमने कट किया उस सीक्वेंस में लेकर आना है। तो क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करना है और फिर F3 करना है। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट F3 करूंगा, आप देखें जरा ध्यान से, यहां पर ऊपर से नीचे तक पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस, देन कॉन्टेक्ट नंबर, देन मैरिटल स्टेटस, जेंडर और नेशनलिटी। जो सीक्वेंस में आपने कट किया उस सीक्वेंस में ये पेस्ट हो चुका है, पर इसको पेस्ट ना बोलते हुए इंसर्ट स्पाइक बोला जाता है। जैसे कट करने के लिए कट टू द स्पाइक, ऐसे इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट स्पाइक कहा जाता है। तो कंट्रोल F3 से कट टू द स्पाइक होता है और कंट्रोल शिफ्ट F3 से इंसर्ट स्पाइक होता है।
तो इस ऑप्शन को भूलना नहीं, हमेशा याद रखना, बड़े काम का है। अब क्योंकि जब मैं इतना बता ही रहा हूं आप लोगों को, तो इसी ऑप्शन के साथ मैं आपको इससे भी ज्यादा बेहतर एक और ऑप्शन, ये सीक्वेंस के लिए रहता है, हर जगह काम आएगा, इससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन बता देता हूं ताकि आपका काम और ज्यादा जल्दी से हो जाए। मैं इसकी सीक्वेंस बिगाड़ रहा हूं, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, इसको मैंने और नीचे किया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको मैंने और नीचे कर दिया। अब आपकी जो सीक्वेंस है एकदम बिगड़ी हुई है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैंने जो काम किया है, मैंने ना कट किया, ना कॉपी किया, ना पेस्ट किया, लेकिन सब ऊपर से नीचे अपने आप हो रहे थे। तो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे? तो इसी चीज को ध्यान रखना है, बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट है, ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या चाहिए, नेम। तो नेम पर कर्सर को ले जाएं, बस और कुछ ना करें, प्रेस करें अल्टर और शिफ्ट का। जिन लोगों को अल्टर शिफ्ट नहीं पता है उन लोगों को बता दूं मैं, क्या प्रेस करना है, अल्टर देन शिफ्ट। अल्टर शिफ्ट को प्रेस करके रखें और फिर अप एरो और डाउन एरो, अप एरो से ऊपर ले जाना और डाउन एरो से नीचे लाना। तो मैंने यहां पर अल्टर शिफ्ट को प्रेस कर लिया है। नेम ऊपर चाहिए तो आप अप एरो से ऊपर ले जाएं, वो ऑटोमेटिक जाएगा। फिर क्या चाहिए था, फादर्स नेम। फादर्स नेम पे कर्सर ले जाएं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्टर शिफ्ट प्रेस करें, फादर्स नेम। फिर क्या चाहिए था, डेट ऑफ बर्थ अपनी जगह पर है, एड्रेस भी है, कॉन्टेक्ट नंबर उठाना है, कर्सर को ले जाएं, देन अल्टर शिफ्ट के साथ इससे नीचे। फिर जेंडर चाहिए तो अल्टर शिफ्ट अप एरो, फिर नेशनलिटी डाउन एरो। इस टाइप से आप अप एंड डाउन इसको कर सकते हैं। आपका काम जो अभी तक आप कट कॉपी पेस्ट से 10-15 मिनट में इसको सेटिंग में बिगाड़ते या 5 मिनट में करते, वो काम आपका 10 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई कट नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेस्ट नहीं। एक बार फिर से आप लोगों की इच्छा हो तो बता देता हूं, अल्टर शिफ्ट देन एरो से ऊपर। बोल रहा हूं सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सिटी में पूछा जाता है किसी टेक्स्ट को मूव करने के लिए, किसी टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट पर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए, मूव करने के लिए सिलेक्शन करना जरूरी है क्या? तो इस शॉर्टकट में बताते हैं कि सिलेक्शन आपको नहीं करना है, वो खुद से कर लेता है। ये सिस्टम यहां पर चलता है। तो ये सिस्टम रहेगा, या कट कॉपी पेस्ट के द्वारा ही जाएगा क्या? नहीं, कट कॉपी पेस्ट के बिना भी जाएगा। तो ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, इसको रट लेना। वापस कंट्रोल की शॉर्टकट्स में हम लोग ऊपर चलते हैं। तो ये हुआ आपका कट टू द स्पाइक और इंसर्ट स्पाइक। कंट्रोल शिफ्ट F3 से इंसर्ट, देन कंट्रोल F4 पे। कंट्रोल F4 क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, इस डॉक्यूमेंट को यदि आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 का यूज करें। रटा हुआ होना चाहिए, कंफ्यूज्ड होंगे आप। अल्टर F4 एग्जिट के लिए, कंट्रोल F4 डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। यदि पूरे प्रोग्राम को बंद करना है तो अल्टर F4 का यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ करेंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल F4 का यूज किया जाता है। याद रखना, वापस बता रहा हूं, कंट्रोल F4 का ही दूसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस W। यदि कंट्रोल W भी करेंगे तो भी विंडो क्लोज होगी, W4 विंडो। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए यहां पर कंट्रोल N कर दिया। जैसे ही कंट्रोल N किया तो आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया, इसको मैंने कंट्रोल W किया तो आप देखें वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। देन फिर से कंट्रोल N मैंने वापस किया और अब कंट्रोल F4 कर रहा हूं, तो जैसे ही कंट्रोल F4 करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपके सामने जो है वो यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो किसी करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल W और कंट्रोल F4 का यूज करते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपको F4 और W दोनों ही याद रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको कंट्रोल F2 और कंट्रोल अल्टर I दोनों ही याद रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, बाद में भूल जाएंगे। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस I, ये शॉर्टकट्स आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते, F5 से यहां भी कुछ नहीं होगा। F6 स्विच टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो व्हेन मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज ओपन। जब एक साथ एक से ज्यादा फाइलों को ओपन कर लिया जाता है और एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना होता है तो अल्टर टैब का भी यूज करते हैं और कंट्रोल F6 का भी यूज करते हैं। पर अल्टर टैब होता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना और कंट्रोल के साथ F6 होता है एक ही प्रोग्राम की दूसरी विंडो पर जाना। मेरे पास ये एक फाइल ओपन है, कंट्रोल N से मैंने एक नई फाइल और ओपन कर ली। यहां पर मैंने बोला पेज 2, ये मेरा पेज 2 पेज फाइल या फाइल 2 है, ये सेकंड फाइल है, फाइल नंबर 2। अब मैं कंट्रोल के साथ F6 कर रहा हूं, आप देखें अपनी पहली फाइल पे आ गए और फिर दूसरी फाइल पे आ गए। मैंने कंट्रोल N फिर से किया, नया डॉक्यूमेंट आया, इसका नाम रखा फाइल 3, मेरी थर्ड फाइल बन रही है। तो कंट्रोल के साथ F6, ये आपकी सेकंड फाइल, ये आपकी फर्स्ट फाइल।
फिर थर्ड फाइल, सेकंड फाइल, फर्स्ट फाइल। आप एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाने के लिए यहां पर कंट्रोल के साथ F6 का यूज करते हैं। और इस कंट्रोल F6 को क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में लोगों के द्वारा अल्टर टैब इस ऑप्शन के लिए लगा करके आते हैं, तो आपको अल्टर टैब याद रखना है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए अल्टर टैब, लेकिन एक ही प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही नए डॉक्यूमेंट्स पर जाने के लिए आप लोग कंट्रोल F6 का यूज करेंगे। और इसी का रिवर्स ऑर्डर क्या रहेगा? कंट्रोल शिफ्ट F6। जैसे पहले बताया था, शिफ्ट लग जाता है तो रिवर्स 1 2 3 4 और 4 3 2 1। आगे बढ़े, बड़ा इजी सा ऑप्शन है, इसमें उलझना नहीं। F8 से भी अभी कुछ नहीं है, 7 से भी कुछ नहीं है, तो ये छोड़ देना। F9 और F11 हमने पहले ही छोड़ा हुआ है। F10 की बात करें तो बोल रहा है मैक्सिमाइज और रीस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो साइज। ये शॉर्टकट बड़े काम की चीज है। जब कभी भी आप लोग यहां पर वर्किंग करोगे तो ऑफिस 2007 से पहले जितने भी वर्जन थे, चाहे वो 97 ऑफिस हो, 2000 हो, 2002 हो, 2003 हो, तो किसी विंडो को रिस्टोर करना, मैक्सिमाइज करना, इसके कम से कम 6 से 8 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो व्यक्ति को मालूम है, माउस उठाया और यहां पर क्लिक कर दिया तो ये रिस्टोर हो गया। दूसरा तरीका होता है वापस से यहीं पे क्लिक करा तो ये मैक्सिमाइज। पर इसके लिए ये बोलते हैं कि कंट्रोल F5 का यूज करो। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल F5 किया, अब क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, मैं 19 पे काम कर रहा हूं तो इसमें नहीं होगा, लेकिन ऑफिस 97 से लेकर 2003 तक कंट्रोल F5 से रिस्टोर होता था। और F10 से मैक्सिमाइज, जो अभी भी होगा। कंट्रोल के साथ F10 मैंने किया तो यहां पर ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज आप देख पा रहे हैं, ये कॉमन कर दिया है कि एक ही की से रिस्टोर और मैक्सिमाइज आप कर सकते हो करंट विंडो को। याद रखना, बोल रहा हूं करंट विंडो को। ऐसे ही अल्टर के साथ भी F5 से रिस्टोर होता है, पर सारी विंडो, जितनी भी डॉक्यूमेंट विंडो मेरी ओपन है, उन सभी को रिस्टोर करने के लिए अल्टर F5 किया जाता है। और जैसे ही अल्टर F10 करेंगे तो ये सारी ही विंडो वापस से मैक्सिमाइज भी हो जाएगी। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो कंडीशन मेरे सामने दी हुई है कि सभी को मैक्सिमाइज करना और सभी को रिस्टोर करना, तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़े तो कंडीशन है, इसी के लिए एक शॉर्टकट यूज किया जाता है, अल्टर स्पेस। जैसे ही आप अल्टर स्पेस करेंगे, आप साइड में देखें रिस्टोर, मैंने क्लिक किया, ये रिस्टोर हुआ। अल्टर स्पेस करें, मैक्सिमाइज, तो ये पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो आपके पास कंट्रोल के साथ F10 भी है, अल्टर के साथ F10 भी है, पर फिलहाल ये 2019 वर्जन है। यहां पर अल्टर F10 का शॉर्टकट चेंज कर दिया गया है और क्लिपबोर्ड के लिए इसका सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पर ये काम नहीं करेगा 19 पे, याद रखिएगा। बाकी पहले वर्जन में अल्टर F10 से और कंट्रोल F10 से रिस्टोर और मैक्सिमाइज दोनों होता है। तो वर्जन वाइज भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस वर्जन में ये कैसे काम करेगा, कैसा काम करता था और अभी क्या चल रहा है। तो आपके पास जो भी वर्जन हो, उसमें जब आप इन शॉर्टकट्स को चलाएंगे और वहां पर यदि आपको ऐसा लगता है कि यार ये शॉर्टकट जो इन्होंने बताए थे इस पे नहीं काम कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि अलग अलग वर्जन में अलग अलग कंसेप्ट काम करता है। फिलहाल कंट्रोल F10 करके मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं। लास्ट कंडीशन है कंट्रोल F12। आप लोगों को जो शुरू से रटा हुआ है वो क्या है? कंट्रोल+O, कि जब भी आप फाइल को ओपन करने की बात करते हैं तो आप लोग हमेशा कंट्रोल O का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर कंट्रोल के साथ F12 भी दिया है कि आप कंट्रोल F12 से भी किसी फाइल के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स लेकर आ सकते हैं, ओपन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन यहां पर आप लोगों की चलेगी, आपके पास इस ओपन के लिए भी 2 शॉर्टकट दिए हुए कि कंट्रोल O से भी ओपन होता है, कंट्रोल F12 से भी ओपन होता है, और एस्केप से इसको बंद करना है। कोई भी डायलॉग बॉक्स सामने यदि आता है, मैंने यहां पर कंट्रोल F12 वापस किया, ओपन विंडो है, ओपन डायलॉग बॉक्स है, सॉरी इसको विंडो नहीं बोलेंगे, ये डायलॉग बॉक्स है, इसको हटाना है तो एस्केप से हटा देंगे। ठीक, तो ये हमारी कंट्रोल की शॉर्टकट्स। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कल का जो सेशन रहेगा उसमें अल्टर के साथ फंक्शन की, कंट्रोल अल्टर और अल्टर शिफ्ट, ये कुछ बचे हुए, उसमें लिमिटेशन है। अल्टर के साथ फंक्शन कीज आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, लेकिन बाकी शॉर्टकट्स लगभग एंड हो जाएंगे। फंक्शन की वाला काम हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन भी पसंद आएगा। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज आएगी, बगैर प्रैक्टिस से ये सारी चीज याद नहीं होने वाली है। तो इसका बार बार यूज करें, तब जाकर ही आपको याद होगा। तो आज के सेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।